नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक नया न्यूज चैनल लोकतंत्र की आवाज। जी हां, बताते चले कि लखीमपुर जिला खीरी के ग्राम पंचायत खैराना टेंगनहिया में ओम प्रकाश की झोपड़ी में लगी आग। जी हां, वहीं पर मामले में पक्षी राकेश मिश्रा, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की कई योजनाएं आई, वहीं पर योजनाएं आई और वापस भी चली गईं, जिसका कारण यह था कि गांव की खाली भूमि पर अराजक तत्वों का कब्जा होना। वहीं पर बताते चले कि सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य को द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त दबंगों पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। यह अराजक तत्व और कोई नहीं, राकेश मिश्रा के रिश्तेदार ही थे। उन्होंने रिश्तेदारी न देखकर गांव के सर्वांगीण विकास की राह में रिश्तेदारी न निभाते हुए गांव के चहुमुखी विकास के लिए राकेश मिश्रा ने जमीनों पर अनाधिकृत तरीके से कब्जे को प्रशासन की मदद से खाली करवाया। जी हां, जिसमें दबंगों ने लंबे अरसे से कब्जा कर रखा था। उसी ग्राम पंचायत की जमीन पर एक विशालकाय वृक्ष भी था, जिसको अपनी दबंगई से चलते दिन दहाड़े काट कर उठवा लिया, जिसकी शिकायत भी राकेश मिश्रा ने की थी। क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश मिश्रा के कथा अनुसार उन्होंने कई चक्रोट और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, जिसको हटाने के लिए गांव के चहुमुखी विकास के लिए लगातार शिकायती पत्र दिए जा रहे हैं, किंतु सिर्फ एक ही मामले में कार्रवाई हुई, बाकी मामले ठंडे बस्ते में चले गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश मिश्रा के आरोप अनुसार इसी ईर्ष्या द्वेष के चलते ओम प्रकाश और उनके परिवार और रिश्तेदार लोगों ने कल सुबह अपनी झुग्गी झोपड़ी से सारे जानवर निकाल लिए और बाद में आग लगा दी। राकेश मिश्रा उनके परिवार से ऐसा भावनाओं को लेकर उन्होंने थाने में उनके बच्चों के नाम और रिश्तेदारों के नाम से एप्लीकेशन दी। जी हां, मामला गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में आरोपी जसवंत ने इसी मामले को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दी। वहीं पर राकेश मिश्रा का आरोप है कि कई बार हमने इन्हीं मामलों को लेकर थाने में प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही मामले में हमको कार्रवाई दिखाई दी, बाकी मामले ठंडे बस्ते में चले गए। राकेश मिश्रा के कथा अनुसार मझगई एसएचओ साहब ने विपक्ष की एक एप्लीकेशन देने के बाद घंटा भी नहीं हुआ कि तुरंत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं पर जो कहीं न कहीं संदिग्ध दिखाई दे रहा है। राकेश मिश्रा के आरोप अनुसार उक्त पक्ष ओम प्रकाश व उनके परिवार के लोग आए दिन जान से मारने की और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते चले आ रहे हैं, जिसको कल ओम प्रकाश के परिवार व रिश्तेदारों ने सही सिद्ध करने के लिए सुबह अपनी घर से सुबह करीब 6 बजे सभी जानवर निकाल लिया और घर में आग लगा दी। उसका आरोप है कि राकेश मिश्रा के रिश्तेदार और बच्चों पर लगा दिया प्रशासन को गुमराह करने आगजनी का फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया, किंतु ओम प्रकाश और उनके भाइयों और परिवार गढ़ कल रात कल्पना देवी के घर में अवैध असलहे के साथ घुसकर उनके नाबालिग बच्चों के साथ छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, वहीं पर एलानिया धमकियां देते हुए कहा कि अगर हमारे खिलाफ कोई शिकायत की तो जान से मार देंगे, जिसकी तहरीर परिजनों ने मझगई थाने में दी है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। भैया, मैं राकेश कुमार मिश्रा टेंगनहिया का मूल निवासी हूँ। अपनी ग्राम सभा खैराना से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और हमारी ग्राम सभा में कई विकास योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई, जिसमें उक्त दबंग व्यक्ति जिनके ऊपर पहले से ही बहुत आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था जमीनों पे और आज भी कब्जा कर रखा है। एक हमारा पारिवारिक रास्ता उन्होंने लगभग 10 सालों से दबा रखा है, नहीं छोड़ रहे हैं। और कई चकमार्ग उनके खेतों में आज भी जोते हुए हों, जिनकी वजह से लोगों की फसलों को नुकसान होता है, समय से फसल नहीं निकल पाती है। और जब सरकार के द्वारा सरकारी योजनाएं लाई गई, हम उनमें इन्वॉल्व हुए कि विकास कार्य हमारे भी गांव में हो, तो देखा गया कि ज़मीनें पर्याप्त मात्रा में खाली नहीं है। छानबीन करने के बाद में
पता चला कि उन जमीनों पे हमारे गांव के हमारे पड़ोसी ओम प्रकाश, बृजकिशोर, राम लखन के लड़के, उनके भतीजे रविकांत, सुधाकर मिश्रा, जो अपने आप को बहुत ही ब्रिलियंट समझता है, आए दिन हमको गोली मारने की धमकी देता है, जिसके साक्ष्य मेरे मोबाइल में अब भी मौजूद है। और उन्होंने आज जो भी किया कारनामा, इससे पहले भी कई बार हमारी उल्टी सीधी IGRS गलत तरीके से डाली गई, पुलिस को गुमराह किया जा रहा है उनके द्वारा, हमको फंसाने की साजिश की जा रही है, क्योंकि हमने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की थी जमीन की। उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए, कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त करवाया उनके द्वारा। उससे वो हमसे असंतुष्ट हैं और अब हमने आगे भी व्यवस्था की है कि उसमें पार्क जैसा कोई निर्माण किया जाए। पानी की टंकी आई, वो दूसरे गांव में चली गई। स्कूल आया, वो दूसरे गांव में बना। सामुदायिक शौचालय आया, जगह ना देने की, खाली ना करने की वजह से वो भी दूसरे गांव में बनाया गया। आज हम पार्क बनवाना चाहते हैं, बारात घर बनवाना चाहते हैं, तो उक्त व्यक्तियों द्वारा हमें गलत तरीके से फंसाने की पूरी साजिश की जाती है। हमारे परिवार को इन्वॉल्व किया जाता है उसमें। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अगर घर काम करने के लिए हमारी लाही निकलनी थी खेत में, कल बच्चे लाही निकलवाने के लिए गए थे घर पे, किसी कारण बस कल नहीं निकल पाई तो उनको घर रुकना पड़ा। इन लोगों की वजह से मैं कई सालों से पलिया रह रहा हूँ, अपना मकान घर छोड़ के गांव से। और अगर काम करने जाते हैं हम या हमारे बच्चे जाते हैं तो इन लोगों के द्वारा साजिशन हम लोगों को फंसाया जाता है, पुलिस को गुमराह किया जाता है इन लोगों के द्वारा। इसलिए हमारा शासन से, प्रशासन से अनुरोध है कि जो भी ये कर रहे हैं, हमारे खिलाफ किया है, उसकी न्यायिक जांच उचित तरीके से की जाए और उचित कार्यवाही की जाए। अगर हम दोषी हैं तो दोष हमको दिया जाए, दंडित किया जाए, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे झूठा ना फंसाया जाए। ग्राम टेंगनहिया, पोस्ट बम्हनपुर, थाना मझगई का रहने वाला हूँ साहब मैं। और ये मेरे विपक्षीगण जो है, हमारी इनका ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो ये बोले तुमको जेल में फंसवाएंगे मगर हिस्सा नहीं देंगे। और यहाँ एक झोपड़पट्टी पड़ी थी, इसमें सुबह आके आग लगा दी अपने आप और हल्ला मचाने लगे, वीडियो बनाने लगा मेरा कि मेरी झोपड़पट्टी जलाई दी, झोपड़पट्टी जलाई दी। 100 नंबर बुला लिए। और इससे पहले SDM साहब को मैं दे चुका हूँ, कप्तान साहब को भी दे चुका हूँ। पुलिस ने कार रुकवा दिया, एक खिसिया गए वहाँ पे। इनका जो खुदवा रहे थे जहाँ झोपड़पट्टी पड़ी थी, तो पुलिस ने जब कार रुकवा दिया तो ये खिसिया गए। तो किसी योजनाबद्ध इन्होंने तरीके से हमको फंसाने के चक्कर में इन्होंने उसी अपने ही हाथों से झोपड़पट्टी में आग लगाई दी और पुलिस को बुला लिया वहाँ पे। तो जिस दिन आग लगी थी कहाँ थे आप? उस दिन मैं लखीमपुर जाने की तैयारी में था, मेरी तारीख थी लखीमपुर में, 12/4 तारीख लगी थी मेरी, तो मैं तारीख में जाने की तैयारी में था। और तब तक ये उसी योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने जो है आग लगा दी और मेरा घर घास लिया। ये जो एप्लीकेशन आपने दी है ये मैंने DM साहब को दिया है, कप्तान साहब को दिया किस है। मामले को लेकर? ये इसी मामले को लेकर, ये हमारे आग उग लगाए हैं, तो ये मैं एप्लीकेशन वहाँ लखीमपुर में दिया हूँ।